गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास में हम लोग किसी भी वाक्य का बेसिक बनाना सीखेंगे। यानी कि ये बेसिक वाला हिस्सा जो है, आप जब अंग्रेजी बोलना चाहें तो आपको आना ही चाहिए ताकि आपके बेसिक्स जो हैं बिल्कुल क्लियर रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए, और सिंपली टेलीग्राम पर भी बैंकर सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो सही चैनल के साथ जुड़िए और अपनी अंग्रेजी को नई आयाम दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारे पास विल बी। मैंने क्या बताया? वाक्य को बेसिक से बनाना सीखेंगे। तो बेसिक से बनाना सीखने के लिए कुछ एक मुट्ठी भर शब्द ऐसे हैं हमारे पास जो आपको जरूर आने चाहिए, जिसके अलावा आप वाक्य को बनाने में काफी परेशानी का सामना करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास विल बी, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि वाक्य में आपको ऐसा क्या दिखे कि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इसके अनुवाद में विल बी का इस्तेमाल होगा। तो आपको वाक्य में दिखेगा बनूंगा, बन जाऊंगा, बनेगा, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी। इनमें से ये 6 जो शब्द मैंने आपको हिंदी वाले बताए, इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको हिंदी वाक्य जब आप बोल रहे हैं वहां पर दिखे तो आप ये समझ जाइए साफ साफ कि आपको अनुवाद करते वक्त यहां पर विल बी का इस्तेमाल करना होगा। विल बी का इस्तेमाल करने से पहले आपको इसका इस्तेमाल का रूल जानना भी बेहद जरूरी है। यानी कि क्या विल बी का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं? तो भाई विल बी के केस में जवाब है हाँ, आप विल बी का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। पर ये वाली फैसिलिटी हर शब्द के साथ नहीं मिलती। हर शब्द के अपने अपने रूल होते हैं। तो मैं जो भी शब्द आपको कराऊंगी उसके साथ आपका रूल्स भी बताती चलूंगी आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो विल बी का इस्तेमाल क्योंकि सबके साथ किया जाता है, तो चलिए अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं। मैं एक अभिनेता बनूंगा। अभिनेता कौन होता है? जो एक्टिंग करता है, जो हीरो होते हैं ना, वो। मैं एक अभिनेता बनूंगा या मैं एक अभिनेता बन जाऊंगा। अभिनेता I'll be an actor। अभिनेता की अंग्रेजी होती है एक्टर। मैं एक अभिनेता बनूंगा या मैं एक अभिनेता बन जाऊंगा। I will be an actor। मैं खा रहा हूंगा, I will be eating। मैं खा रहा हूंगा, I will be eating। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, he will be a good human being। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, he will be a good human being। वह पढ़ाई कर रहा होगा। अगला वाक्य हमारे पास एग्जाम्पल है, वह पढ़ाई कर रहा होगा, he will be studying। वह पढ़ाई कर रहा होगा, he will be studying। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास have been। हैव और साथ में लगा हुआ है बीन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आ रहे हैं। क्या शाब्दिक अर्थ होता है इसका? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आ रहे हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका। उसके पहले रूल जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया था ना कि इन शब्दों को इस्तेमाल करते वक्त रूल जान लेना जरूरी है, ताकि आपको इनको इस्तेमाल करते वक्त जो है समस्या का सामना न करना पड़े। समस्या कैसी होगी भाई? कि गड़बड़ हो जाएगी, समझ नहीं आएगा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हैव बीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई यू वी और दे के साथ। किसके साथ कर सकते हैं? हैव बीन का इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल भी देख लेते हैं। हम लोग टहलते आ रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग। हम लोग टहलते आ रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग। वे लोग गाते आ रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग। वे लोग गाते आ रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज बीन। हैव बीन का ही ये छोटा भाई, इसको समझ लीजिए, और ये है हैज बीन। इसमें क्या दिखेगा आपको वाक्य में? वाक्य में दिखेगा आ रहा है, आ रही है। ये दोनों ही जब आपको हिंदी वाले वाक्य में दिख जाएं तो ये समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके अनुवाद में जो है हैज बीन का इस्तेमाल ही किया जाएगा। लेकिन हैज बीन का इस्तेमाल करने के लिए आपको हैज बीन का रूल चाहिए। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैज बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज बीन का इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। लड़की का, लड़के का, डजंट मैटर, दोनों के ही नाम के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा।
इस्तेमाल देखिए, वह काम करता आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग। वह काम करता आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग। वह खाना पकाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। वह खाना पकाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है हमारा हैड बीन। क्या शब्द है हमारे पास? हैड बीन। बीन कॉमन है, देखिए हैव, हैज, हैड, इन तीनों में बीन कॉमन है। इस्तेमाल जो है इन तीनों का बता रही हूं आपको बीन के साथ, यानी कि हैड के साथ जब बीन लगेगा तो कैसे इस्तेमाल होगा। आ रहा था, आ रहे थे, इस तरीके से जब आपको वाक्य में दिखे तो आप वहां पर हैड बीन का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। हैड बीन के इस्तेमाल के लिए रूल जानना भी उतना ही जरूरी है। हैड बीन का इस्तेमाल आप चाहें तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। हम लोग काम करते आ रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग। हम लोग काम करते आ रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग। और यहां पर है मैं पढ़ाता आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। मैं पढ़ाता आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। अगला शब्द है हमारे पास एम, जिसका अर्थ होता है हूं या रहा हूं। जी हाँ, एम का इस्तेमाल आज तक आपने पढ़ा होगा हूं के तौर पर क्या आपको पता है कि एम का इस्तेमाल रहा हूं के तौर पर भी होता है? तो जब अगर आपको नहीं पता तो चलिए इस्तेमाल मैं बताती हूं। एम का इस्तेमाल भाई दोनों ही केसेस में आई के साथ ही होगा, चाहे तो हूं के साथ हो रहा हो या चाहे तो रहा हूं के साथ हो रहा हो, एम का इस्तेमाल आई के साथ ही होगा। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आर, जिसका दो इस्तेमाल होता है, एक हो या है के रूप में, एक रहे हो या रहे हैं के रूप में। जी हाँ, इन दोनों का मतलब पेयर्स में आपको कई बार हो दिखेगा, नहीं तो है दिखेगा, नहीं तो कई बार रहे हो, नहीं तो रहे हैं। ये चारों में से कोई एक आपको दिख जाएगा इस्तेमाल में। रूल जानना भी जरूरी है। आर का इस्तेमाल भाई यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं आर का इस्तेमाल? यू, वी और दे के साथ आप आराम से आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल को भी देख लेते हैं। तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे सब या वे लोग इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। बढ़ते हैं आगे और इस्तेमाल देखते हैं। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। आगे बढ़ते हुए इज का इस्तेमाल देखते हैं। इसका इस्तेमाल तीन तरीके से होता है, एक है, दूसरा रहा है, तीसरा रही है। इन तीनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख जाएगा। इसका इस्तेमाल करने से पहले भी एक चीज जो आपको जाननी जरूरी है, वो है नियम जो इसके लिए लागू होते हैं। इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। लड़की का नाम, लड़के का नाम, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। अगर यहां पर होता वह टीवी देख रही है तो शी इज वॉचिंग टीवी हो जाता। ठीक है। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। यह नया है, इट इज न्यू। यह नया है, इट इज न्यू। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग।
यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वॉज, जिसका 4 तरीके से इस्तेमाल होता है, था, थी या फिर रहा था, रही थी। इन चारों तरीकों से इसका इस्तेमाल जो है बहुत ब्यूटीफुली हो जाता है, यानी कि वाक्य में आपको दिखना चाहिए अंत में या तो था दिखेगा या तो थी दिखेगा। ये दोनों नहीं दिखा, घबराने की बात नहीं है, आपको दिख सकता है रहा था या रही थी। तो देखते के साथ बस चुटकियों में समझ जाइए कि अनुवाद के वक्त वॉज का इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल जानने के लिए आपको रूल जानना भी बेहद जरूरी है। रूल है कि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। वह एक वकील था, ही वॉज अ लॉयर। वह एक वकील था, ही वॉज अ लॉयर। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह एक वैज्ञानिक थी, शी वॉज अ साइंटिस्ट। वह एक वैज्ञानिक थी, शी वॉज अ साइंटिस्ट। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। यह नया था, इट वॉज न्यू। यह नया था, इट वॉज न्यू। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। अगला शब्द है वर, जिसका इस्तेमाल आपको करना है जब आपको वाक्य के अंत में दिखे थे या रहे थे। इन दोनों में से कोई भी दिखेगा तो आपको इस्तेमाल करना है वर शब्द का। वर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यू, वी और दे के साथ। इस बात का ध्यान आपको रखना है। वर का इस्तेमाल किसके साथ होगा भाई? यू, वी और दे के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग। आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग। हम चित्रकार थे, वी वर पेंटर्स। हम चित्रकार थे, वी वर पेंटर्स। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। वे सब इंजीनियर्स थे, दे वर इंजीनियर्स। वे सब इंजीनियर्स थे, दे वर इंजीनियर्स। वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। यहां तक हो गई बात क्लियर? आपको मैंने शब्द बता दिए और इनका रूल भी बता दिया। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई, उम्मीद है आपको क्लास समझ आई। समझ में आना बेहद जरूरी है क्लास का। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई है। क्लास जब समझ आ गई है तो चलिए क्लास को शेयर करिए ताकि दूसरे भी इस क्लास को समझ पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आज की क्लास। मैं आपके लिए चुन कर लाती हूँ ऐसे शब्द जिनकी वजह से ना दिक्कतें आती हैं। मैंने देखा है, इतने साल से पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये वो सारे शब्द थे। तो जब आपको इतनी क्लास पसंद आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी जो कोर्स है वो अगर आपको चाहिए तो आपको आना होगा टेलीग्राम पर। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक चाहिए तो भी आना होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर टेलीग्राम ऐप पर जा करके। हम लोग मिलेंगे वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। भाई लोगों ने मेरे नाम के चैनल खोल रखे हैं तो उनके यहाँ नहीं जाना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही चैनल के साथ जुड़िए, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के साथ जुड़िए। यहाँ पर आपको 13,000 से ज्यादा मेंबर्स मिलेंगे। तो बस आंख बंद करके वहीं आ जाना है। इसके साथ इस लिंक के जरिए अगर आप आते हैं तो आप सीधे इस पेज पर लैंड होंगे जहां पर आप ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस नंबर के जरिए आकर भी आप इस पेज पर आएंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आपको इन तीनों किताबों के बारे में जानना हो, चाहे तो हमारी किसी भी पेड कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेनी हो, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही हमारी प्रीमियम एक्सक्लूसिव गाइडेड कोर्सेज हैं। यानी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत यहाँ पर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, आपको रेगुलर होमवर्क दिया जाता है जिसको बना करके जमा करना कंपलसरी है। तो अगर आप भी चाहें हमारे किसी भी पेड कोर्स में एडमिशन लेना तो इसकी इंक्वायरी आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं। क्या लिख के भेजेंगे भाई? कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे कि मैम मुझे इस कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो हमारे प्रतिनिधि आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, पेड कोर्स में फ्री कोर्स करना है, तो भाई कोई समस्या नहीं है।
उसके लिए भी आप जो है हमें मैसेज करिए कि हमें फ्री कोर्स चाहिए, तो हमारे प्रतिनिधि आपको फ्री कोर्स उपलब्ध करा देंगे। तो भाई जो भी हो जैसे भी हो आप टेलीग्राम पर आ जाइए, आपको रोज की क्लासेस मिल जाएगी वहां पर। आप पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, आप फ्री कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, आप ई बुक्स की जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको टेलीग्राम पर डेफिनेटली मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप जब भी आए ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.